हब। तो आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। चैप्टर सेकंड सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर पैसा, मनी, वो क्या है, वो खत्म हो चुकी है। आज थी हमारे पास, पैसे हमारे खर्च हो गए, या प्रोड्यूसर ने एक्सपेंडिचर किया, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद में जो उसने गुड्स को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद में उसकी कैपिटल या उसके पास जो फंड्स थे वो खत्म हो गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसा नहीं होता इकोनॉमी के अंदर कि किसी के पास में फंड्स खत्म हो गए, फिनिश हो गए। वो जो फंड्स हैं, जो फाइनेंशियल फंड्स हैं, वो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो में रोटेट होते रहते हैं। आज आपके पास में, कल को किसी और के पास में होंगे, कल को किसी थर्ड पर्सन के पास में होंगे। तो ये सर्कुलर फ्लो में स्टूडेंट्स ये रोटेट होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, ये चलता रहता है, और इसी को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। तो हम इकोनॉमी को देखिए स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी कैन डिस्कस अबाउट द कैटेगराइज ऑफ इकोनॉमी। हमने इकोनॉमी को कैटेगराइज किया था 4 सेक्टर में: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, और लास्ट इसमें आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, आल्सो नोन एज एक्सटर्नल सेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ में 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स में केवल 2 सेक्टर के बारे में ही इसमें डिस्कस किया गया। तो इन दिस वीडियो वी कैन डिस्कस इन आर 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, हम इसको 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी के अंदर ही क्या करेंगे, बस डिस्कस करेंगे। और 2 सेक्टर भी वो कौन कौन से होंगे, एक होगा आपके हाउस होल्ड सेक्टर और एक होगा आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। हम इन 2 सेक्टर के बारे में ही केवल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से रोटेट होती है, हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्टिंग से इस कंसेप्ट को फिर दोबारा से डिफाइन करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट इज आल्सो नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। देखिए स्टूडेंट्स, मनी का जो फ्लो है इकोनॉमी के अंदर, वो हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, वो आपका रोटेट होता रहता है, वो साइक्लिकल चलता रहता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है और उनको मार्केट में सेल करने के लिए ऑफर कर देता है, और वहीं पर हाउस होल्ड क्या करता है, कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स को मार्केट से जाके उनको कंज्यूम करता है। यही होता है। हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए स्टूडेंट्स किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे, और प्रोड्यूसर किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है आपके हाउस होल्ड पे, क्योंकि हाउस होल्ड आर दी ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड को ऑनर कहा गया है एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। जो प्रोडक्शन में फैक्टर्स यूज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन फैक्टर्स का ऑनर कहा गया है हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड पर डिपेंड है आपका प्रोड्यूसर इन फैक्टर सर्विसेज के लिए। इसके बदले में प्रोड्यूसर उनको फैक्टर सर्विसेज के बदले में उनको फैक्टर पेमेंट करता है। अब देखिए फैक्टर पेमेंट किस किस फॉर्म में करेगा। लैंड के बदले में प्रोड्यूसर क्या पे कर सकता है, उसको रेंट। प्रोड्यूसर उसको पे कर सकता है स्टूडेंट्स, रेंट। लेबर को वो क्या पे करेगा, लेबर को वेजेस या फिर सैलरी, वेजेस एंड सैलरी इसमें आ सकता है। कैपिटल के बदले में स्टूडेंट्स हाउस होल्ड को पे कर सकता है प्रोड्यूसर, क्या, कैपिटल के बदले में वो उसको पे करेगा इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर्स, अगर हम इसकी बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कह सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन। एज ए ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें तो वो हाउस होल्ड को पे करेगा क्या, प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, इन तरीके से आपका फैक्टर पेमेंट करता है प्रोड्यूसर किसको, हाउस होल्ड को। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके सामने और डीपली इन कंसेप्ट के बारे में। द प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स इन द इकोनॉमी एंड द हाउस होल्ड कैन कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर सेक्टर इकोनॉमी में गुड्स को प्रोड्यूस करता है और हाउस होल्ड इकोनॉमी में गुड्स को कंज्यूम करता है, वो उनका कंजप्शन करता है। द प्रोसेस नेवर स्टॉप, ये प्रोसेस कभी भी नहीं रुक सकता, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज हाउस होल्ड ने गुड्स खरीद लिया, कल को वो प्रोड्यूसर के पास में गुड्स खरीदने के लिए नहीं जाएगा। वो कल को भी उसको कंजप्शन की स्टूडेंट जरूरत पड़ेगी। सरवाइव करने के लिए उसको गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी। किसको रिक्वायरमेंट होगी,
हाउस होल्ड को, कंज्यूमर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता, ये सर्कुलर फ्लो में इकोनॉमी में ऐसे ही चलता रहेगा। इट नेवर स्टॉप, इट रन्स कंटिन्यूसली इन दी इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को 3 फेसेस में डिवाइड कर दिया गया है। हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, देर आर 3 मेजर एक्टिविटी इन्वॉल्व। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज इनकम कह सकते हैं, या फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर देखिए क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रोड्यूसर पहले गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। प्रोडक्शन का मतलब ही एक तरीके से यहां पर आपका आता है वैल्यू एडिशन। जहां पर प्रोडक्शन का नेम आ गया, समझ लीजिए वैल्यू हर लेवल पर आपकी ऐड होती जा रही है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, ये आपका इसमें होगा, इनकम में होगा और एक्सपेंडिचर में होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सर्कुलर फ्लो मॉडल में हम कुछ एजम्पशन का भी यूज करते हैं। हमने अभी आपको बताया था इकोनॉमी को 4 कैटेगरीज में, 4 सेक्टर में कैटेगराइज किया गया। 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, कंजप्शन, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड लास्ट वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। हम इस सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल में केवल 2 सेक्टर का यूज करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। द फर्स्ट एजम्पशन तो आपका ये कहता है। सेकंड कहता है द हाउस होल्ड स्पेंड एंटायर इनकम। जो हाउस होल्ड की इनकम है वो उसको सभी क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। एंटायर इनकम को स्पेंड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए। तो ये एजम्पशन हम इसके अंदर मानेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें यूज करते हैं क्लोज इकोनॉमी का। क्लोज्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो क्लोज इकोनॉमी एंड सेकंड वन इज ओपन इकोनॉमी। देखिए स्टूडेंट्स, क्लोज इकोनॉमी में आपके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो आपका 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी एंड सेकंड वन इज 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। 2 सेक्टर जो अभी हमने अभी यूज किया है, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में आपका आता है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट भी, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर। तो इन दिस सर्कुलर फ्लो मॉडल वी कैन नॉट डिस्कस इन दी गवर्नमेंट सेक्टर। हम उसमें गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को डिस्कस नहीं करेंगे इन दी क्लास 12th पर। लेकिन स्टूडेंट्स, क्लास 12 से अगर हम आगे इसमें डिस्कस करें तो 3 सेक्टर और 4 सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे इसमें फर्स्ट फेसेस आपका आता है फेसेस ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को हमने 3 फेज से कैटेगराइज किया है। अब देखिए 3 फेसेस से हमने उसको जो कैटेगराइज किया था, फर्स्ट वन था आपका प्रोडक्शन, सेकंड वन इज इनकम एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर। तो हम उसमें पहले डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन के फेसेस में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कैसे चलती है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम जहां पर ये वर्ड आ गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब ही होता है वैल्यू एडिशन। जो उस गुड्स की वैल्यू जो गुड्स हमने उसमें यूज किया है प्रोडक्शन में, उसमें वैल्यू में उसमें क्या करना और एडिशन करना। प्रोडक्शन का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स वैल्यू एडिशन। अब देखिए वैल्यू यहाँ पर किस तरीके से ऐड की जाती है, वैल्यू यहाँ पर किस तरीके से ऐड होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक इसमें एग्जांपल भी लिया हुआ है। व्हेन वुड वर्थ ₹5000, एक वुड थी लकड़ी जिसकी वैल्यू थी, प्राइस थे कितना 5000, 5000 रुपए, इज कन्वर्टेड इनटू चेयर। उसको किस में कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स, चेयर में, कुर्सी में, वर्थ ₹10,000। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स 10,000। अब देखिए 5000 इसकी वैल्यू थी, बाद में जब हमने उसको चेयर में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 10,000। अब 5000 इसमें वैल्यू यहां पर क्या हुई आपकी ऐड हो गई। अगर हम उसमें 2000 और एक्सपेंडिचर मान लें तो यहां पर कितना प्रॉफिट हो गया 3000 इनकम वहां पर आपकी प्रोड्यूसर की होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस कंसेप्ट को समझिए, ये है क्या। Phases of production in the circular flow means the process of value addition by the producing sector। जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, वो हर लेवल पे वैल्यू को
हर लेवल पे वैल्यू को किस तरीके से ऐड कर पाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वैल्यू एडिशन भी सर्कुलर फ्लो में चलता रहता है। जब कंजप्शन इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो में चलता है तो कंजप्शन के साथ में प्रोड्यूसर भी क्या करता है, प्रोडक्शन को कंटिन्यूअसली करता है, और कंटिन्यूअसली वैल्यू एडिशन भी आपका चलता रहता है। इट नेवर स्टॉप, ये कभी भी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन, आज प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, कल को प्रोडक्शन उसने बंद कर दिया, वो कल को दोबारा भी किसी अनदर गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करने में फिर वहां पर ही आपका यूज होगा वैल्यू एडिशन। फिर वहां पर ही आपकी ये वैल्यू आपकी फिर दोबारा से यूज होगा, ये आपका वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। द प्रोड्यूसिंग सेक्टर परचेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसिंग सेक्टर, प्रोड्यूसर क्या करता है, परचेज करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन में फैक्टर्स यूज किए गए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, इनको वो क्या करता है, परचेज करता है। किससे करता है, हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड को ऑनर भी कहा गया, हु आर द ऑनर ऑफ दीज फैक्टर, और वो इन फैक्टर्स का क्या है स्टूडेंट्स, ऑनर। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर जिन गुड्स को प्रोड्यूस करता है वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती हैं, वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती हैं। तो वो उस तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस करता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। वो उस तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस करता है जो डायरेक्टली कंज्यूमर की, हाउस होल्ड की ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे, देयर इज नो एंड ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन वांट्स का कोई एंड नहीं है कि आज कंज्यूमर की ये नीड है कि कल को भी ये नीड ही कंज्यूमर की होगी, कल को कुछ और भी उसकी नीड हो सकती है, तो उसका कोई भी एंड नहीं है। आज कंज्यूमर बाइक से सेटिस्फाइड है तो कल को कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट, हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट कार की भी होगी, कार को कंज्यूम करने की भी होगी। तो स्टूडेंट्स, देयर इज नो एंड ऑफ ह्यूमन वांट्स। हाउस होल्ड की ह्यूमन वांट्स का कोई भी एंड नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आज रुक जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड्स, उसकी कल को भी कुछ ना कुछ होंगी। तो ऐसे ही जब हाउस होल्ड की नीड्स का कोई एंड नहीं है तो प्रोडक्शन के प्रोसेस का भी स्टूडेंट्स कोई भी एंड नहीं है। आज हाउस होल्ड की नीड्स, कल को कार परचेज करना है तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, कल को प्रोडक्शन भी कल को कार का इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। Accordingly, there is no end to the process of production. There is no end of human wants. जब ह्यूमन वांट्स का कोई एंड नहीं है तो यहाँ पर भी आपका प्रोडक्शन के प्रोसेस का भी स्टूडेंट्स कोई भी एंड नहीं है। जैसे जैसे हाउस होल्ड गुड्स को कंज्यूम करता जाएगा वैसे ही वैसे आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस भी बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये था आपका फर्स्ट फेसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जब प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी के अंदर तो सीधी सी बात है, इनकम भी जनरेट होगी। जब वैल्यू एडिशन होगा, हर लेवल पे वैल्यू ऐड होगी, तब प्रोड्यूसर क्या करेगा, जब वो इनकम को अर्न करेगा तो वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी, वेजेस प्रोवाइड कराना स्टार्ट होगा। तो इट कॉजेज जनरेशन ऑफ इनकम। जो इसका सेकेंड पार्ट भी है, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सेकेंड फेस है इनकम। अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे। इनकम जो इसका पॉइंट आता है, देखिए स्टूडेंट्स, इनकम जो अर्न होती है वो आपके प्रोडक्शन की वजह से होती है, प्रोडक्शन के कॉजेस की वजह से आपकी इनकम अर्न होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।